इस लेसन में हम डायमेंशन के बारे में जानेंगे। डायमेंशन ड्रॉ करने से पहले हम डायमेंशन की स्टाइल के बारे में जानेंगे। तो डायमेंशन स्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए होम टैब के अंदर एनोटेशन पैनल में यहाँ दिए गए फ्लाईओवर मेनू में स्टैंडर्ड जो डायमेंशन स्टाइल होती है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, या फिर एनोटेशन टैब के अंदर डायमेंशन ड्रॉप डाउन जो फ्लाईओवर उसके साइड में एरो है उसे क्लिक करेंगे तो सेम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर क्रिएट होगा। इस डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में बाय डिफॉल्ट एनोटेटिव और स्टैंडर्ड दिए गए होते हैं। जो डायमेंशन स्टाइल है हम अपनी नई डायमेंशन स्टाइल बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे लेसन 1 और इसको यहाँ से स्टार्ट विद स्टैंडर्ड से करेंगे ताकि वो उसके जो स्टैंडर्ड और स्टाइल के उसी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। एनोटेटिव में अभी नहीं करूंगा। और ये यूज फॉर किसके लिए, मतलब कि हम जो नई स्टाइल बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, तो ऑल डायमेंशन के लिए या सिर्फ लीनियर डायमेंशन के लिए या फिर एंगुलर या रेडियस देने के लिए या फिर ऑर्डिनेट देने के लिए, तो मैं ऑल डायमेंशन के लिए सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे विंडो को, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा ठीक दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर सब दिए गए हैं बाय ब्लॉक और ये सब। तो सबसे पहले लाइन में हम उसका कलर कौन सा रखेंगे तो बाय लेयर करेंगे। तो यहाँ पर डायमेंशन लाइंस का पोर्शन है, तो ये जो डायमेंशन लाइंस है वो बाय लेयर होगी। उसकी लाइट टाइप आपको बाय लेयर करनी है, ये भी बाय लेयर करना है। पोर्शन हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर बेस लाइन स्पेसिंग आता है, बेस लाइन स्पेसिंग को भी आप मैनेज कर सकते हो। जब आप कंटिन्यूस बेस लाइन स्पेसिंग दोगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए जो डायमेंशन होता है वो कितना रखेंगे, स्पेसिंग 2.5 या कितनी रखेंगे वो यहाँ से बाद में। यहाँ से अगर आपको एरो सप्रेस करना है, डायमेंशन लाइन 1 या 2 सप्रेस करना है या दोनों सप्रेस करनी है, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन लाइन आती है जो कि ये वाली है, उसको भी हम बाय लेयर करेंगे और उसके भी सेटिंग्स है यहाँ पर, जैसा कि उसके लिए वो यहाँ पर से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन, यानी कि ये जो एक्सटेंशन है हम उसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 0 कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो एक्सटेंड हो रहा था वो नहीं हो रहा है। फिर ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ये जो पॉइंट बेस पॉइंट है ये भी मैं अगर 0 कर रहा हूँ तो ये भी यहाँ पर ऑफसेट नहीं होगा। अगर मैं इसको 1 कर रहा हूँ तो ये पूरा इतना डिस्टेंस तक देगा। तो मैं इसको 0.01 करूंगा, बहुत छोटा है तो इसको बाय डिफॉल्ट 0.625 इतना है और 0.2 तो इतना डिस्टेंस है। तो ये हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप इजीली यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर चेंज करेंगे आपको पता चलेगा कि आपका एरो कैसा बनेगा। ठीक है, डायमेंशन कैसा बनेगा। ठीक है, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो ये भी आप चेक करके यहाँ पर उसे कर सकते हैं। बाद में हम सिंबल और एरो में जाएंगे। यहाँ पर एरो हेड्स दिए गए हैं। एरो हेड्स में फर्स्ट सेकेंड एरो हेड्स ये दोनों है। जैसे कि मैं फर्स्ट ये रखता हूँ, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दोनों सेम ही बनते हैं, बट फर्स्ट जैसा करोगे वैसे ही सेकंड बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसको चेंज कर सकते हो तो ऐसा होगा। जैसे कि मैं फर्स्ट को ये करूंगा तो इनिशियली दोनों ऐसे होंगे, लेकिन जैसे मैं सेकंड को चेंज करूंगा तो वो चेंज होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देता हूँ। और लीडर जो होता है हमारा, अगर वो वैसा रखना चाहते हैं तो ऐसा रखेंगे। जो कभी किसी टेस्ट के लिए लीडर होता है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाद में एरो की साइज होती है 0.1 से 0.2। अब ये साइज बड़ी हो रही है 0.1 तो ये छोटी हो रही है। और सेंटर मार्क से ये जो आपको क्रॉस वाला सिंबल दिख रहा है ये सेंटर मार्क है। अगर मैं नन रखूंगा तो नन हो जाएगा, लाइन करूंगा तो सेंटर मार्क लाइन के साथ दिखेगी। बट ये हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, नन ही रखेंगे, क्योंकि जितना भी हम सेंटर मार्क ये ऑन करेंगे इतने ऑब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। ऑब्जेक्ट बढ़ेगा तो ड्राइंग की जो फाइल की साइज होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर डायमेंशन ब्रेक आता है। डायमेंशन ब्रेक जब कमांड यूज करेंगे तब उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ पर से हम कर सकते हैं। आर्क के लेंथ का सिंबल जो होता है वो हम यहाँ प्रीसीडिंग अबो ये सब यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं।
रेडियस जॉब डायमेंशन का जो है डिग्री है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लीनियर के लिए उसकी जॉब का जो टेक्स्ट हाइट है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट आती है, टेक्स्ट के अंदर भी हम जो अपनी स्टाइल होती है वो सिलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड, या फिर हमने जो अपनी स्टाइल वन बनाई थी वो स्टाइल वन सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये देख सकते हो आप। और स्टाइल वन को यहाँ पर भी जाकर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नई भी बना सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो। तो अभी हम इसको स्टैंडर्ड ही रहने देंगे और टेक्स्ट लेयर को बाय लेयर करेंगे। और उसके अंदर फिल कलर जो आता है, जो कि हम उसको अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम उसे ऐसा करते हैं। अभी मैं इसको नन ही रखूंगा। उसकी हाइट यहाँ से मेजर कर सकते हैं। स्केल्स, फ्रेम अगर ड्रॉ करनी है तो फ्रेम, और टेक्स्ट प्लेसमेंट कैसे करना है, सेंटर, हॉरिजॉन्टल, और इसकी व्यू डायरेक्शन अगर चेंज करनी है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करनी है, वो सभी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट और डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन से कितना मतलब दूरी पर होगा, ठीक है। अभी 0.9 रखा है, 0 करेंगे तो पूरा एरो अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी ये दूरी भी हम कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर उसको टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो दिया गया है उसको हम हॉरिजॉन्टल रखना है तो हॉरिजॉन्टल अलाइन विद डायमेंशन। अगर आईएसओ करना है तो आईएसओ में होता है कि सर्कल का जो रेडियस वाला पोर्शन वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, और लीनियर एंड ये जो होता है वो एंगुलर होता है। लीनियर अलाइन डायमेंशन इसे बोलते हैं, इसे लीनियर बोलते हैं जो लाइन में होता है, और ये रेडियल डायमीटर वाला होता है। तो आईएसओ का ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है, ये हमेशा अलाइन होता है। और ये सब इसकी स्टाइल्स है, राइट। तो उसके बाद आता है फिट। फिट में हम ये जो है ऑप्शन वो हम ऐसे ही रहने देंगे कि जो ये डायमेंशन है उसको कैसे, तो बेस्ट फिट ऑप्शन हम रखेंगे। टेक्स्ट के प्लेसमेंट भी हम ऐसे ही रखेंगे कि जब हम किसी को लीडर देते हैं तो वो लीडर अपने एरो के साथ यहाँ से दूर अगर ले जाना चाहे कि वो डायमेंशन लाइन हम उसे मार्क करना चाहते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर डायमेंशन देकर हम एरो लेकर यहाँ पर भी हम अपना डायमेंशन लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, तो ऐसा भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस सेटिंग को यही ऐसे ही रखेंगे, ये बेस्ट है। बाद में इसको एनोटेटिव नहीं करूंगा मैं, स्केल 1 रखूंगा। और अगर हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेक्स्ट हम ये जो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ रहा है उसको मैन्युअली भी रखना है तो मैन्युअली भी रख सकता हूँ। डायमेंशन लाइन अगर एक्सटेंशन के बीच ड्रॉ करनी है तो ये भी मैं यहाँ पर से ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। फिर प्राइमरी यूनिट्स आता है, जिस यूनिट में मैं काम कर रहा हूँ उसी यूनिट के बारे में आता है। उसका डेसिमल अगर मैं 0 कर दूँ तो यू कैन सी कितनी मतलब एक्यूरेसी होती है वो आपको पता चलेगा। जितनी मैं बढ़ा रहा हूँ उस तरह की उसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। उसके बाद ये पीरियड आता है, तो ये डॉट है, उसकी जगह अगर मैं इसको कॉमा करना चाहूँ तो ये सिलेक्शन आता है, उसको राउंड ऑफ करना है, कितना राउंड ऑफ करना है, कि जैसे कि 0.0005 अगर 5 पे यहाँ पर करना है तो 0.0005, तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। बाद में प्रीफिक्स भी होता है, सफिक्स भी होता है। अगर यहाँ पर हम इसका कोई सिंबल रखना चाहे जैसे कि स्टार का, या फिर किसी डायमेंशन में अगर इसको हम प्लस का सिंबल या डाया का सिंबल रखना है, ठीक है, राइट। तो ये जो सिंबल है डाया का तो वो भी रख सकते हैं। अगर हम पाइप के डायमेंशन दे रहे हैं तो ये पीछे डाया का रख सकते हैं, और आगे हमें कुछ नहीं रखना है तो वो भी जाने दे सकते हैं। ये सब इसके कोडिंग्स है, ये भी आपको बाद में बताऊंगा कि ये सिंबल लाने के लिए ये सब टूल्स होते हैं। फिर मेजरमेंट स्केल्स होते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई टू लेआउट डायमेंशन हो गई, तो ये भी देख सकते हो कि सिर्फ लेआउट में ही जो लेआउट के डायमेंशन होते हैं उसके लिए ही आपको इसको स्केल कर सकते हो, राइट। मॉडल में आपको जैसे एज इट इज देखेंगे, अगर लेआउट में आपको उसका बड़ा 2 गुना करना है तो यहाँ पर से आप कर सकते हो, राइट। फिर जीरो सप्रेशन आता है, जैसे कि यहाँ पर 0 0
ये 0 है, यहाँ पर 2 0 है 16 के बाद, और यहाँ पर 5 के बाद सिंगल 0 है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर आगे 0 है, ठीक है। अगर मैं लीडिंग से प्रेस करूंगा तो ये आगे का 0 निकल जाएगा। अगर ट्रेलिंग का करूंगा तो 16 के पीछे का 5 के पीछे का 0 सप्रेस हो जाएगा। तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर एंगुलर डायमेंशन के बारे में भी सेम चीजें, यूनिट फॉर्मेट, उसका प्रिसीजन और लीडिंग ट्रेलिंग 0 सप्रेशन। उसके बाद आता है ऑल्टरनेट यूनिट। ऑल्टरनेट यूनिट भी आप कभी ऑन कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो मेरा फर्स्ट जो था वो डेसिमल में था, और ये जो मेरा सेकंड हो रहा है उसको मैंने मल्टीप्लाई 25.4 से कर दिया, तो वो इंचिस रिगार्डिंग mm में दिखाएगा, ये इंचिस में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। उसका स्केल मल्टीपल जो करते हैं तो उसके स्केल के हिसाब से हमें वो डायमेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिखाएगा। यहाँ से हम आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग टाइप्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में प्रीफिक्स, सफिक्स, लीडिंग, सप्रेशन, ये सब वैसे ही जो ऐसे था। बाद में ये जो टॉलरेंस आता है, ये टॉलरेंस तब है जब आप किसी छोटी मेटल या किसी प्रोडक्शन डिजाइनिंग में काम कर रहे हो, तब जाकर आपको ये टॉलरेंस जो उसकी एरर है उसको इग्नोर या माइनर रखने के लिए ये सेटिंग्स है। तो डायमेंशन स्टाइल में सिर्फ इतना ही। तो इस तरह हम अपनी डायमेंशन स्टाइल बनाते हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे, और इसको लेसन 1 सेट करंट ऑलरेडी है, और इसको क्लोज करेंगे, ठीक है।